मसीह यस्सू के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम मिलकर एक बहुत ख़ास और दिल से निकलने वाली दुआ करने जा रहे हैं। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी फरियाद है जो हम अपने आसमानी बाप के सामने रखते हैं। अगर आप इस वक्त थकन महसूस कर रहे हैं, अगर आपका दिल बोझल है या आपका जिस्म किसी कमजोरी या बीमारी से गुजर रहा है, तो आज की ये दुआ आपके लिए है। आइए एक लम्हे के लिए अपने दिल को खामोश करें, गहरी सांस लें और अपने दिल के दरवाजे खुदावंद के लिए खोल दें। अपनी सारी परेशानियां, अपने खौफ, अपनी थकन और अपनी फिक्र उसके कदमों में रख दें। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, हम आज आजिज़ी के साथ तेरे हुजूर आते हैं। हम जानते हैं कि तू एक मोहब्बत करने वाला बाप है जो अपने बच्चों की हर आह, हर दुआ और हर फरियाद को सुनता है। ऐ खुदावंद, आज हम अपने जिस्म की कमज़ोरी, अपने दिल की फिक्रें और अपने जहन की उलझनें तेरे सामने रखते हैं। हम दुआ करते हैं कि तू अपनी हजूरी से हमें भर दे, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारे जहन को साफ और पुरसुकून कर दे और हमारे जिस्म में नई ताकत पैदा कर दे। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, आज हम अपने जिस्म की हर कमज़ोरी तेरे हुजूर लाते हैं। अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है तो ऐ खुदावंद उसे छू ले। अगर कोई बीमारी है तो अपनी कुदरत से उसे दूर कर दे। ऐ खुदावंद, हमारे जिस्म के हर हिस्से को अपनी शिफा बख्श हजूरी से छू ले। हमारी हड्डियों को ताकत दे, हमारे दिल को मजबूत कर, हमारी आँखों, कानों और फेफड़ों को सेहत अता फरमा। ऐ खुदावंद, जहाँ भी कमज़ोरी है वहाँ अपनी ज़िंदगी भर दे, क्योंकि तेरे कलाम में ज़बूर 103 की दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वही तेरे सब गुनाहों को माफ़ करता है और तेरी सब बीमारियों को शिफा देता है। ऐ खुदावंद, हम इस वादे पर ईमान रखते हैं। हम जानते हैं कि तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज इस दुआ को सुनने वाले हर शख्स के जिस्म को अपनी कुदरत से भर दे और उन्हें ऐसी ताजगी अता कर कि वो अपने अंदर नई जिंदगी महसूस करें। ऐ खुदावंद, आज हम अपने दिल की सारी फिक्रें और जहनी बोझ तेरे सामने रखते हैं। अगर हमारे दिल में खौफ है तो उसे दूर कर दे। अगर हमारे जहन में परेशानी है तो उसे सुकून में बदल दे। अगर हम मायूसी या उलझन का शिकार हैं तो हमें उम्मीद और रोशनी अता कर। ऐ खुदावंद, तू जानता है कि कुछ लोग इस वक्त तन्हाई महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग जिंदगी के बोझ तले थक चुके हैं। कुछ लोग खामोशी से अंदर ही अंदर दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐ मेरे खुदा, इन सब के दिलों को छू ले, उनके अंदर उम्मीद पैदा कर, उनके दिलों में हौसला भर दे और उनके जहन को अपना आसमानी अमन अता कर। क्योंकि तेरे कलाम में यसाया 41 की 10वीं आयत में लिखा है, तू खौफ न कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे तक़वियत दूंगा, यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ऐ खुदावंद, हम इस वादे को अपने दिल से कबूल करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है, तू हमें संभाल रहा है और तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं कि हमारी रूह को नई ताकत अता कर, हमारे ईमान को मजबूत कर दे ताकि हम हर हालत में तुझ पर भरोसा रख सकें। ऐ खुदावंद, हमारे दिलों को उम्मीद से भर दे, हमें सब्र अता कर, हमें अंदरूनी खुशी अता कर और हमें अपनी मोहब्बत से भर दे। आज इस दुआ को सुनने वाले हर शख्स के अंदर एक नई ताजगी पैदा कर, उनके दिलों में अपनी रोशनी दाखिल कर, उनके जहन को साफ और पुरसुकून कर और उनके जिस्म को नई ताकत अता फरमा। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में तेरी मौजूदगी वाज़े हो जाए ताकि वो हर दिन, हर लम्हा तेरे फजल, तेरी मोहब्बत और तेरी हुजूरी को महसूस कर सकें। ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, आज हम तेरे हुजूर अपने दिल की सारी फिक्रें और अपने जहन का बोझ लेकर आते हैं। तू हमारे दिलों को जानता है, तू हमारी खामोश दुआओं को भी सुनता है और तू हमारे अंदर छुपी हुई हर फिक्र से वाकिफ है। ऐ खुदावंद, कभी कभी जिंदगी के हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि हमारा दिल बेचैन हो जाता है।
ख्यालात एक के बाद एक आते रहते हैं और हमारा जहन थक जाता है। कभी खौफ हमें घेर लेता है, कभी परेशानी हमें सोने नहीं देती और कभी मायूसी हमें ये महसूस करवाती है कि शायद हम अकेले हैं। लेकिन ऐ मेरे खुदा, आज हम तेरे हुजूर आकर ये मानते हैं कि तू हमारे साथ है। ऐ खुदावंद, अगर हमारे दिल में खौफ है तो उसे अपनी मोहब्बत से दूर कर दे। अगर हमारे जहन में परेशानी है तो उसे अपने आसमानी सुकून से भर दे। अगर हमारे अंदर मायूसी है तो उसे उम्मीद में बदल दे। ऐ खुदावंद, आज इस दुआ को सुनने वाले हर शख्स के दिल को छू ले। जो लोग दिल के अंदर टूटे हुए हैं, जो लोग खामोशी से अपने दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, जो लोग तन्हाई महसूस करते हैं और किसी को कुछ बता नहीं पाते, ऐ खुदावंद, इन सब के दिलों को अपने सुकून से भर दे। उनके दिलों में उम्मीद पैदा कर, उनके जहन को अपना आसमानी अमन अता कर, उनके ख्यालात को साफ और पुरसुकून कर दे। ऐ खुदावंद, उन्हें ये एहसास दिलाए कि वो अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है, तू उनके करीब है और तू उनकी हर फिक्र को देख रहा है। क्योंकि तेरे कलाम में यसायाह 41 की 10वीं आयत में लिखा है, तू खौफ न कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे तक़वियत दूंगा, यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ऐ खुदावंद, हम इस वादे पर ईमान रखते हैं। हम जानते हैं कि जब हम कमज़ोर होते हैं तब भी तू हमें संभाल रहा होता है, जब हम थक जाते हैं तब भी तू हमें ताकत दे रहा होता है। ऐ खुदावंद, आज हमारे दिलों को अपने सुकून से भर दे, हमारे जहन को अपने अमन से भर दे और हमें ये यकीन अता कर कि तू हर हाल में हमारे साथ है। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, आज हम अपनी रूह के लिए नई ताकत मांगते हैं। ऐ खुदावंद, कभी कभी जिंदगी की मुश्किलात हमारे ईमान को कमज़ोर कर देती हैं। हम दुआ करते हैं कि तू हमारे ईमान को दोबारा मजबूत कर दे, हमारे दिलों में उम्मीद की रोशनी जला दे। हमें ये याद दिलाए कि चाहे हालात कैसे भी हों, तू हमेशा हमारे साथ है। ऐ खुदावंद, हमें सब्र अता कर ताकि हम मुश्किल वक्त में भी साबित कदम रह सकें। हमें खुशी अता कर ताकि हम अंधेरों में भी तेरी रोशनी को देख सकें। ऐ खुदावंद, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। आज इस दुआ को सुनने वाले हर शख्स की रूह को ताजगी अता कर। जो लोग थक चुके हैं उन्हें नई ताकत दे, जो लोग हिम्मत हार चुके हैं उन्हें नया हौसला दे, जो लोग मायूस हो चुके हैं उनके दिलों में उम्मीद की नई किरण पैदा कर। ऐ खुदावंद, उनके दिलों में अपनी रोशनी दाखिल कर, उनके जहन को वजाहत अता कर और उनके जिस्म को नई ताकत दे। हम दुआ करते हैं कि आज के बाद वो अपनी ज़िंदगी में तेरी मौजूदगी को पहले से ज़्यादा महसूस करें। ऐ मेरे खुदा, हमारी ज़िंदगियों को अपनी बरकत से भर दे ताकि हम जहाँ भी जाएं लोग हमारी ज़िंदगी में तेरी मोहब्बत, तेरी रोशनी और तेरे फजल को देख सकें। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू एक जिंदा खुदा है जो अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो तू हमें ताकत देता है, जब हमारा दिल परेशान होता है तो तू हमें सुकून देता है और जब हम मायूस हो जाते हैं तो तू हमारे दिल में नई उम्मीद पैदा करता है। ऐ मेरे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे में हमारे साथ है। चाहे हालात कैसे भी हों, तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे जिस्म को शिफा देता है, हमारे जहन को सुकून देता है और हमारी रूह को नई ताकत अता करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज हम तेरे हुजूर आ सके और अपनी हर फिक्र, हर दुख और हर कमज़ोरी तेरे कदमों में रख सके। ऐ खुदावंद, हम ईमान रखते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुन रहा है और हम यकीन रखते हैं कि तू अपनी कामिल मर्जी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। हम दुआ करते हैं कि आज की ये दुआ सुनने वाले हर शख्स की ज़िंदगी में तेरी बरकत ज़ाहिर हो। ऐ खुदावंद, उनके घरों को अपनी सलामती से भर दे, उनके दिलों को अपने सुकून से भर दे, उनके जिस्मों को अपनी शिफा से भर दे और उनकी ज़िंदगी को अपनी मोहब्बत और फजल से भर दे। ऐ खुदावंद, हम ये सब कुछ मसीह यस्सू के बाबरकत और कुदरत वाले नाम में मांगते हैं। आमीन।
میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آج کی اس دعا نے آپ کے دل کو سکون دیا ہے، اگر آپ نے اس دعا کے دوران خداوند کی حضوری کو محسوس کیا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس دعا کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ شاید کوئی ایسا شخص ہو جسے اس وقت اس دعا کی ضرورت ہو، اور آپ کے شیئر کرنے سے وہ بھی خداوند کی شفا اور برکت کو محسوس کر سکے۔ اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، آمین، خداوند مجھے شفا دے رہا ہے۔ یہ ایمان کا ایک اعلان ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنی سلامتی، اپنی شفا اور اپنی برکت سے بھر دے، اور آپ کی زندگی کو اپنی محبت کی روشنی سے روشن کرے۔ آمین۔